पाकिस्तानी ज्यादातर चोरियां क्यों करते हैं? आप बदनाम ना करो, नहीं करते चोरियां। कोई है प्रूफ आपके पास? हाँ, मेरे पास है। कनाडा के अंदर 12 पाकिस्तानी बैंकिंग ऑनलाइन स्कैम करते हुए अरेस्ट हुए, $4 मिलियन का फ्रॉड किया है। पहली बात तो ये, मुझे नहीं लगता कि ये सच हो। अगर सच है भी सही तो हमारा जो कौमी खेल है हम करते हैं, कुछ कर सकते हैं आप लोग। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। जो मेरा सवाल ये है कि बाहर और भी बड़ी कौमें आबाद है, हम ही उल्टे कामों में सबसे आगे क्यों होते हैं? जब सबसे बड़े करप्ट नहीं पकड़े जाएंगे तो छोटे लोग कैसे पकड़े जाएंगे? अब तो 12 पकड़े गए ना, छोटे पकड़े जाते हैं, बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाती। पहले बड़ों को पकड़ना चाहिए ना, तो बाद में छोटों पे आए। जनाब, आप मेरा सवाल समझे कि पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाके भी चोरियां करते हैं। नहीं करते। झूठ बोल रहा है। इस सदी का, इस सेंचुरी का, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा इन्वेस्टर कहा जाता है, वॉरेन बफेट, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में लोड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं और इन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाया जा सकता है। सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। बिल्कुल, अभी रिसेंटली मैं सऊदीया गया हूँ रमजान में। ठीक है। और इससे पहले 2 मरतबा भी मैं सऊदी अरबिया गया हूँ। ठीक है। 3 मरतबा सऊदीया जाना होगा। 3 दफा आप सऊदी अरेबिया का विजिट कर रहे हैं। मुझे बताएं, इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरेबिया, ठीक है, और बड़ा पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए बड़ा वैल्यूएबल कंट्री है। वहाँ पे पाकिस्तानियों को किस नज़र से देखा जाता है आजकल, खास तौर पे सच बताइएगा जो आपने ऑब्जर्व किया। सर, सबसे पहले तो वहाँ पे जो जिस चीज़ का मैं आई विटनेस हूँ वो ये है कि वहाँ पे पाकिस्तानी लोग जो हैं, खास करके लेडीज को मैंने ज्यादा अक्सरियत तादाद में उनको देखा है कि वो अपने बच्चों को साथ लेके रोड्स के ऊपर भी, कॉर्नर्स पे भी बैठ के वहाँ पे वो भीख मांगते हैं। अच्छा। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। पाकिस्तानी ज्यादातर चोरियां क्यों करते हैं? आप बदनाम ना करो, नहीं करते चोरियां। कोई है प्रूफ आपके पास? हाँ, मेरे पास है। कनाडा के अंदर 12 पाकिस्तानी बैंकिंग ऑनलाइन स्कैम करते हुए अरेस्ट हुए, $4 मिलियन का फ्रॉड किया है। पहली बात तो ये, मुझे नहीं लगता कि ये सच हो। अगर सच है भी सही तो हमारा जो कौमी खेल है हम करते हैं, कुछ कर सकते हैं आप लोग। चोरी करना कौमी खेल बन चुका है। हाँ, देख लें, सब कुछ आपके सामने है। बड़े बड़े लोग चोरियां करते हैं जो पकड़े नहीं जा रहे। पाकिस्तान में देख लें, हुकूमत किसकी है? लेकिन बाहर तो अंग्रेजों की है ना, बाहर पकड़े जाते हैं जनाब। पाकिस्तानी इस खुशफहमी में होते हैं कि हम नहीं पकड़े जाएंगे। जो पाकिस्तान से बाहर लेके जाते हैं माल, वो क्यों नहीं पकड़े जाते? हाँ, सवाल तो है, वो क्यों नहीं पकड़े जाते? वो सेटिंग होगी ना। नहीं, आप हमसे तो इंटरव्यू ले रही हैं, उनको जाके पकड़े ना, उनसे लेना इंटरव्यू। किनसे? जो मेरा सवाल ये है कि बाहर और भी बड़ी कौमें आबाद है, हम ही उल्टे कामों में सबसे आगे क्यों होते हैं? जब सबसे बड़े करप्ट नहीं पकड़े जाएंगे तो छोटे लोग कैसे पकड़े जाएंगे? अब तो 12 पकड़े गए ना, छोटे पकड़े जाते हैं, बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाती। पहले बड़ों को पकड़ना चाहिए ना, तो बाद में छोटों पे आए। जनाब, आप मेरा सवाल समझे कि पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाके भी चोरियां करते हैं। नहीं करते। चले आपसे बात करें, क्या वजह है, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, मुल्क का नाम क्यों बदनाम करते हैं? देखें, उनके पास काम तो कोई करने को होता है नहीं, फिर यही बचता है। स्किल इनके पास होती कोई नहीं है। चोरी करने में ज्यादा स्किल्स यूज होती है। हमारे हुक्मरानों ने एक ही चीज़ हमें सिखाई है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें एक ही चीज़ सिखाई है, चोरी करना। तो बस माहिर हैं इस काम में वो। अब हालांकि वो बहुत मुश्किल काम है जिसमें हम माहिर हैं। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। छोटी छोटी चोरियों से शुरू करते हैं, कनाडा में स्पीडों में पर्स मारने शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह हाई लेवल तक चले जाते हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा इंडियंस पाए जाते हैं, पता है ना, बहुत इंडियन, बहुत सिख पाए जाते हैं। देखिए, अब उनमें लेकिन लेकिन वो चोरी का तो इसका हमारे नौजवानों का तो कोई कसूर नहीं है इसमें। देखिए, इंडियन में चोरी का टैलेंट नहीं है। हाँ, तो ये हमारा कसूर नहीं है, वो भी करें, आगे आने की कोशिश करें। बेसिकली जो पाकिस्तान से निकलते हैं मोस्टली वो लोग होते हैं जो ज़्यादा इधर पढ़ नहीं पाते या उनको जॉब्स नहीं मिलती ना, ठीक है। वो बाहर निकल जाते हैं। हाँ। हमारी तालीम पे सवाल आता है। फर्स्ट आप देखें, इंडिया में जो आप कंपेयर कर रही हैं ना, उनकी इकॉनमी देखें, उनकी यूनिवर्सिटीज़ देखें, तालीमी निज़ाम देखें। पाकिस्तान में आप देखें आप क्या कुछ सिखा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब टॉप 100 मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ की कोई या टॉप 10 की लिस्ट जारी हुई है एशिया की, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी भी उसमें नहीं थी। टॉप 100 में पाकिस्तान की, एशिया में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं कोई है। यूनिवर्सिटी नहीं आई, तो फिर आप क्या सोच रही हैं कि हम बाहर जाके जो स्किल सीखी है यहाँ पे वही जाके, हमने बड़ों से यही सीखा है ना चोरी करना, तो बाहर जाके करते हैं। वो हमारा कौमी खेल बन चुका है एक किस्म का, माने या ना माने।
तो आप इंडियन से कंपेयर मत करें, सबसे इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियन से हमें कंपेयर मत करें। मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छे हैं, मगर उनका तालीमी निज़ाम या उनकी इकॉनमी या उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमसे वो बेहतर है, वो बेहतर चला रहे हैं। तो हमारे पॉलिटिशियंस अगर आप देख लें या जो बड़े बैठ के चला रहे हैं ब्यूरोक्रेसी, हम सिर्फ ना पॉइंट आउट करते हैं आर्मी ख़राब है, हम खुद ख़राब हैं। जब हम खुद ठीक नहीं है तो सही दूसरों बात है। अब मुल्क तो नहीं ना कहता कि पाकिस्तान कह रहा है कि बाहर जाके चोरियां करें। अच्छा, मैं ये भी आपसे ये कहूँगी कि सऊदी अरब देख लें, वहाँ पर हम भीख मांग रहे होते हैं। दुबई देख लें, वहाँ पर इवन हमारी खवातीन भी बुरखा पहन के भीख मांग रही होती हैं। इतना सच ना बोलें तो अच्छा है। नहीं, अभी रिकॉर्ड्स ऐसे हैं ना कि हम वो चीज़ें करते हैं जो उन मुल्कों में भी बैन होती हैं। देखें, अब वही बात आ जाती है तरबियत और तालीम की। हाँ। ठीक है, अगर हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जाके हरकतें करेंगे तो उनको पता है यार ऑटोमेटिकली हमारे मुल्क की नाम खराब होगा। उनको तो कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान को तो सब जानते जो लोग बाहर निकल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से निकल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ रही है? या तो बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या स्टडीज़ वो कर नहीं पाते यहाँ पे। तो गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करे अच्छी तालीम और ये चीज़ें तो वो बाहर जाएँ ही मत। और अगर इधर से अच्छा कुछ सीख के जाएंगे तो बाहर परफॉर्म करेंगे, स्किल्स नहीं है उनके पास। तो एक चीज़ ये है कि हम पाकिस्तानी हैं और दूसरा हम मुसलमान भी हैं। तो इस्लाम तो कहता है कि चोरी मत करो, और जो चोरी करता है उसके हाथ काट दो। तो फिर चलो, नेशनलिज्म तो कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोर पड़ गई, तो क्या हमारी इस्लाम से भी फिर दूरी है? नहीं, बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं ना कि हाथ कट कर दें, इस्लाम में है, बिल्कुल है। जब नवाज शरीफ साहब के हाथ कटना शुरू हो गए ना, तब जाके बाकियों के भी कटे। भाई, विजिट हुआ, कभी इत्तेफाक हुआ आपका बाहर जाने का? फिर उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली मैं सऊदीया गया हूँ रमज़ान में। ठीक है। और इससे पहले 2 मरतबा भी मैं सऊदी अरब गया हूँ। ठीक है। 3 मरतबा सऊदीया जाना होगा। 3 दफ़ा आप सऊदी अरेबिया का विजिट कर रहे हैं। मुझे बताएं, इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरेबिया, ठीक है, और बड़ा पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए बड़ा वैल्यूएबल कंट्री है। वहाँ पे पाकिस्तानियों को किस नज़र से देखा जाता है आजकल, ख़ास तौर पे? सच बताइएगा जो आपने ऑब्जर्व किया। सर, सबसे पहले तो वहाँ पे जो जिस चीज़ का मैं आई विटनेस हूँ वो ये है कि वहाँ पे पाकिस्तानी लोग जो हैं, ख़ास करके लेडीज़ को मैंने ज़्यादा अक्सरियत तादाद में उनको देखा है कि वो अपने बच्चों को साथ लेके रोड्स के ऊपर भी, कॉर्नर्स पे भी बैठ के वहाँ पे वो भीख मांगते हैं। अच्छा। और उर्दू स्पीकिंग है, उर्दू में, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो आम यानी कि कंट्रीज़ की बनिस्बत बहुत ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी भी उर्दू समझते हैं, बोलते हैं, इंडियंस भी उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, वो इसलिए ज़्यादा वहाँ पे वो लोग मौजूद होते हैं। तो वो अभी रिसेंटली उन्होंने 4000 प्लस जो है ना वो भीख मांगने वाले वहाँ से अरेस्ट करके उनको डिपोर्ट किया है, जिनमें अक्सरियत जो है वो पाकिस्तानियों की। अच्छा, खबर ये है कनाडा में 12 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है। और वो कर क्या रहे थे? कनाडा में जाके फेक डॉक्यूमेंट बनाए, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने की कोशिश की, फ्रॉड करने की कोशिश की। और जब वो पकड़े गए हैं, बहुत से डॉलर्स उनके पास मौजूद थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दर्जनों की तादाद में मौजूद थे। क्या ये खबर सुन के कैसा फील हुआ? मतलब आप पहले तो ये बताएं, सच समझते हैं इस खबर को? सर, अगर तो आप जिस तरह बता रहे हैं ये सच है तो हमारे लिए तो बाइस शर्म है। ठीक है। एज अ पाकिस्तानी कि हमारी जो इज्जत है वो ऑलरेडी सारी दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा डी वैल्यू है। ठीक है। पासपोर्ट की वैल्यू इस तरह है कि आप सऊदीया, अल्लाह ताला आपको उम्रे पे ले जाए, आप जाएंगे तो पाकिस्तानियों की एक सेपरेट लाइन है। अच्छा। आपने वहाँ से गुजरना है तो आपने अपने जूते भी जो है ना वो ट्रे में रखने हैं, वो भी स्कैन होने हैं, तो वो पास होके आप आगे जाके अपने जूते खुद पहनेंगे। ठीक हो गया। ये हमारी इज्जत है। ठीक है। सऊदी अरेबिया में, ये सऊदी कंट्री है। सऊदी अरेबिया में इज्जत है, तो फिर जो से दूसरे यूरोप कंट्रीज हैं जिधर हम ये कहते हैं नॉन मुस्लिम के कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे हमारी क्या इज्जत होगी? वो आपने जिस तरह अभी आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि 12 लोग हैं, उन 12 लोगों ने ये जो हरकत की है, इस हरकत से 19-20 करोड़ अवाम के मुंह पे थप्पा लगा है। कैसा लगा मेरा मजाक?